हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आगा टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्राइबर के ऊपर। अभी तक आपने जो देखा कि मैं जो आपको लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें हम हैंड टूल के बारे में पढ़ रहे थे। हैंड टूल में हमने जैसे मार्किंग मीडिया देखा था, उसके बाद में फिर हमने मार्किंग टेबल, सरफेस टेबल और उसके बाद वी ब्लॉक के बारे में स्टडी करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्क्राइबर के बारे में स्टडी करेंगे, जो भी एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। तो जैसे स्क्राइबर बात करें तो स्क्राइबर आप देखा होगा कि एक लंबी सी नुकीलेदार एक बार होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी लंबी लाइनें खींचना होती है, हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का। मान लो मेरे पास ये जॉब है ना, और मुझे इस पर खड़ी लाइनें खींचनी है, तो मैं वहाँ पर किसका प्रयोग करूँगा, स्क्राइबर। एक बिल्कुल एक अच्छा टूल होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें, जैसे पेंसिल होती है इसी प्रकार से स्क्राइबर भी काम में आता है। तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर का कौन से मटेरियल का बना होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्राइबर कौन से मटेरियल का बना होता है। तो स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का स्क्राइबर बना होता है। तो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्राइबर कौन से मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का स्क्राइबर बना होता है। इसकी सरफेस पर क्या कही जाती है, हार्ड और टेम्परिंग की जाती है, हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है। हार्डनिंग और टेम्परिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जिस मटेरियल को हम दूसरे मटेरियल पे खरोच मारते हैं तो उसको हार्ड होना जरूरी है, जब भी वो दूसरे मटेरियल पे खरोच कर पाएगा। तो यहाँ पर हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है। हार्ड करना मतलब किसी भी मटेरियल को जल्दी से गर्म करना और सडनली पानी या किसी भी चीज़ माध्यम में ठंडा करना हार्डनिंग कहलाता है। और जब हम हार्डनिंग करते हैं तो कुछ स्ट्रेसेस उसके अंदर आ जाती है, उसको दूर करने के लिए हम उस पर टेम्परिंग करते हैं, फिर उसे किसी अलग यानी 400 या 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और हल्का सा उसको ठंडा करते हैं, तो वहाँ पर उसको टेम्परिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से स्क्राइबर आपको पूछा जा सकता है कि स्क्राइबर पर कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है, तो हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है। स्क्राइबर आपको समझ में आ गया, ये वाला भाग रहता है। इस भाग पे क्या की जाती है, नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। हम जब भी पेंसिल को चलाते हैं तो हमारे अच्छी ग्रिप होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके अंदर का क्या दी जाती है, लर्निंग कर दी जाती है, जिसके द्वारा हमारा अच्छे से ग्रिप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्क्राइबर आपको समझ गया। इसका एक और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एंगल कितना होता है, स्क्राइबर की जो पॉइंट रहता है उसका एंगल कितना, क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम एग्जाम में आता है। तो ये एंगल होता है 15 से 20 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, स्क्राइबर का एंगल 15 से 20 डिग्री का काम में आता है और ये सीधी रेखाएं खींचने के काम में आता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्राइबर की, कि स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्क्राइबर हम देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ स्क्राइबर में देखा जाए तो नंबर एक स्क्राइबर में आता है हमारा बेंड। बेंड टाइप स्क्राइबर इस प्रकार से दिखता है हमको कि ये एक सिरे से क्या रहेगा, बेंड रहेगा। बेंड ये कितने के एंगल पे रहेगा, तो ये 90 के एंगल पे बेंड रहता है। और इसका ये फायदा है कि जब भी हम किसी पाइप के अंदर हमको मार्किंग करनी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर जो सीधा रहता है वो काम में नहीं आता है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पाइप के अंदर जो अंदर की ओर मार्किंग करते हैं वो हमारे बेंड स्क्राइबर के द्वारा कर सकते हैं। ये भी मटेरियल से वही बने रहेगा, इसका एंगल भी 15 से 20 डिग्री का रहेगा और यहाँ का एंगल जो रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा बेंट स्क्राइबर। सेकंड हमारा स्क्राइबर है स्ट्रेट स्क्राइबर। तो स्ट्रेट स्क्राइबर क्या हुआ, जो सीधी रेखा में, मान लो कि ये बेंट को ये वाला हटा दिया मैंने पार्ट से, तो ये हमारा जो स्क्राइबर कहलाता है वो स्ट्रेट स्क्राइबर कहलाता है, जो कि सीधी रेखा में मार्किंग करने के काम में आता है। तो ये हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर कहलाता है। ठीक है, अगला स्क्राइबर है जिसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर जो ऐसा स्क्राइबर होता है जिसमें क्या रहता है, एडजस्टेबल करने के लिए स्क्रू लगा रहता है। एडजस्टेबल स्क्राइबर का मतलब होता है कि यहाँ पर बीच में एडजस्ट करने के लिए स्क्रू लगा रहेगा, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ को हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं लंबी लाइन खींचना है तो अगर हमको ज़्यादा डिस्टेंस की जरूरत है तो यहाँ से इसको जितना भी खुल सकता है उसको हम खोल सकते हैं। तो एडजस्टेबल हो सकता है, छोटा और बड़ा हो सकता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जहाँ भी हमको लंबी लाइनें खींचना हो वहाँ पर एडजस्टेबल स्क्राइबर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफसेट स्क्राइबर। चौथे नंबर का स्क्राइबर है
ठीक है। जो ऑफसेट स्क्राइबर है इसका प्रयोग हम वर्नियर हाइट गेज के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर ये मार्किंग टूल में आता है, ये स्क्राइबर इस प्रकार से आता है, ये ऑफसेट स्क्राइबर कहलाता है, जो कि हमारे वर्नियर हाइट गेज में लगकर हम इस पर मार्किंग करते हैं, वहाँ पर ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मार्किंग टूल में 4 प्रकार के स्क्राइबर देखे। नंबर 1 वेंट स्क्राइबर जिसका एक मुड़ा मुड़ा हुआ होता है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होता है, और उसका जो एंगल रहता है वो 15 से 20 डिग्री का होता है, और ये हमारी जो पाइप लाइन वो रहती है उसके अंदर मार्किंग आराम से कर सकता है। सेकंड वाला हमारा स्क्राइबर था स्ट्रेट स्क्राइबर, जो सीधी रेखा में लाइनें खींचता है, वो स्ट्रेट स्क्राइबर कहलाता है। थर्ड नंबर हमारा था ऑफसेट स्क्राइबर हमारे वर्नियर हाइट गेज में लगाया जाता है। उसके बाद में था हमारा एक एडजस्टेबल स्क्राइबर, जो कि कहीं पे भी उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक और मार्किंग टूल के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवाइडर, है ना। अगला एक और मार्किंग टूल है जिसका नाम है डिवाइडर। तो डिवाइडर भी क्या है, एक प्रकार से मार्किंग टूल है, जो कि किसी भी रेखा में, जैसे गोल सर्कल है तो सर्कल खींचने के लिए मार्किंग कर सकते हैं, या आर्क काटने के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो किसी भी पार्ट्स पर मार्किंग, आर्क या सर्कल खींचने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर की बात करें तो ये भी हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का बने होते हैं, कहीं कहीं पे हाई कार्बन स्टील और कहीं पे माइल्ड स्टील के हमारे स्क्राइबर डिवाइडर आपको देखने को मिलेंगे। ये किस प्रकार की मार्किंग करने में आते हैं, तो सर्कल और आर्क काटने के काम में आते हैं, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण स्क्राइबर, सिंपल डिवाइडर, और एक फ्रम टाइप डिवाइडर या स्प्रिंग लोडेड डिवाइडर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो साधारण डिवाइडर होता है वो इस प्रकार से होता है, ये वाला हमारा साधारण डिवाइडर होता है। यहाँ पर क्या किया जाती है, हाई कार्बन स्टील की 2 प्लेटें रहती हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिवेट के द्वारा ठोक देते हैं, और सीधे ही बार बार जो भी हमको मार्किंग करनी है उसको कर सकते हैं। बाकी दिक्कत क्या होता है कि बार बार मार्किंग करने से क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो ढीली हो जाती है, ये जो यहाँ पर रिवेट लगा रहता है वो धीरे धीरे ढीले हो जाता है, और फिर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। सेकंड वाला होता है हमारा स्प्रिंग लोडेड। तो स्प्रिंग लोडेड में क्या रहता है कि यहाँ पर 2 प्रकार से स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं, इस प्रकार से हमारा डिवाइडर होता है। इस प्रकार से हमारा ये डिवाइडर होता है, ये स्क्रू है, ठीक है, ये नट बोल्ट, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमारा डिवाइडर होता है जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग लोडेड डिवाइडर, यहाँ पर क्या लगा रहता है, ऊपर एक लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है, साथ में एक स्क्रू लगा है जो कि इसके साइज को कम या ज़्यादा करता है। जैसे हमको कितना खोलना है, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm खोलना हो, हम इसको स्क्रू के द्वारा खोल के या खोल सकते हैं। यहाँ पर ये कमानी का पत्ता लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये बार बार उपयोग करने के बाद भी इसके बीच की जो डिस्टेंस रहती है हमारा ढीला नहीं हो पाता है, जिससे ये हमेशा लंबे समय तक काम में आता है। जो इसकी एक्यूरेसी बनी रहती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, हमारे इस डिवाइडर की एक्यूरेसी कम रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जहाँ डिवाइडर और स्क्राइबर के बारे में देखा, ये हमारे एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आने वाले टूल हैं, इनका उपयोग हम मार्किंग के उसमें करते हैं। मार्किंग मीडिया में इन दोनों का उपयोग किया जाता है।